अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो इस वक्त बज रहे हैं रात के 2 बजे और मेरा कुछ काम पेंडिंग था तो वो मैंने कंप्लीट किया। और साथ साथ इतनी सर्दी में, पता है, रात के वक्त मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं मेहंदी लगाऊं, और लगाई भी कितनी, इतनी, मतलब मुझे ज़्यादा हैवी नहीं पसंद। तो और दिल भी कर रहा था तो मैंने बहुत कम सी लगाई, और इतनी सर्दी मुझे उसके बाद लगने लगी ना। और अगले दिन ना मुझे रात से मेरी बहन कह रही थी कि उसके स्कूल में पार्टी है तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ खाना वगैरह कि अब रात के वक्त तो नहीं हो पाया था मैनेज मुझसे। मैं कह रही थी कि मैं सुबह उठ के कर लूँगी, तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले भाई के लिए नाश्ता वगैरह बनाया, और फिर मैं ये सोच रही थी कि अब अर्जेंट बेसिस पे मैं उसके लिए क्या ऐसे बना के दूँ। तो फिर बस क्लिक हुआ। अब मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं इसके लिए जो हूँ तो बारबेक्यू थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ, और इसके साथ साथ जो है तो मैं इसके लिए चना चाट बनाया, और इसके जो पेस्ट है वो मैंने अलग से रख दिया था ताकि वो फिर बाद में ऐड कर दे, क्योंकि फिर ऐसा ना हो उसके बैग में गिर जाए। अच्छा, ये जो टमाटोज़ आपको नज़र आ रहे हैं ये फ़्रेश हमारे गार्डन के हैं। और जैसे ही बाबा लेके आए तो उन्होंने, वो रात से लेके आए थे, मैंने कहा था मैं सुबह के वक्त कर लूँगी साफ़। अब 10 o'clock मेरी क्लास थी, 9 o'clock मुझे निकलना था, उससे पहले मैंने सारा काम वाइंड अप करना चाहा। और ये भी हमारे गार्डन का है, इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया था। और इसके साथ साथ जो हमारे टमाटोज़ हैं उसको भी मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई करने के लिए रखा, जो कंटेनर है उसको भी मैंने वॉश कर लिया था। तो अब ये सारा काम होने के बाद इन टमाटरों की जो क्वालिटी है वो इतनी मज़े की है। आप मैं एक उठा के दिखाती हूँ आप लोगों को, आप ये देखें ज़रा कितने मज़े के हैं, मतलब लाइक। और ये इतने, वो हम कहते हैं ना पश्तो में, लाइक दादा सीधी समदरुश या काइंड ऑफ लाइक दिस, आई वॉन्ट टू यूज़ दैट टर्म। तो अच्छा जी, तो यहाँ पर सारा काम होने के बाद बाबा ये भी लेके आते हैं ब्लू बास्केट में, आपको जितना कुछ नज़र आ रहा है सारा गार्डन का था, और मैं अब यहाँ से हर एक चीज़ को सेपरेट कर रही थी। तो इसमें भी काफ़ी मेरा टाइम जो है तो वो चला गया, और मुझे इतना, मतलब वो मैं पैनिक हो रही थी कि जल्दी से सारा काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे यूनी के लिए भी लेट हो रहा था। तो उसके बाद ना, और पता है, मुझे ना कल से मुझे कॉल्स आ रही थी दराज़ की तरफ से कि हमारा जो ऑर्डर है वो आ गया है। और मुझे यही टेंशन थी कैसे ना हो कि वो इस ऐसे टाइम पे घर पे आए जिस वक्त घर पे कोई ना हो, तो मुझे उसकी भी थोड़ी बहुत हो रही थी। और यहाँ पे ना रूम में मेरा ये वाला जो पोर्शन था उसने मुझे काफ़ी इरिटेट करके रखा हुआ था। मैं कह रही थी कि मुझे कब टाइम मिले और मैं इसको जल्दी से ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ, फाइनली कर भी दिया था। अब इस टाइम पे ना आई वॉज़ ऑन द वे टू यूनियन, और मैंने उसको मैसेज किया, तो जो सेलर था, मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा कि मैं इस टाइम पे घर पे होंगी, तो आप प्लीज़ मुझे इसी वक्त जो है तो वो डिलीवर करें। आज के दिन हमारी जस्ट 2 क्लासेस थी, एक डॉक्टर नाहिद के साथ थी और एक डॉक्टर फातिमा के साथ थी। तो 10 o'clock हमारी डॉक्टर फातिमा के साथ क्लास थी, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। अच्छा जी, जिस वक्त मैं बीआरटी में बैठी हुई थी ना, तो मेरा फ्रेंड मिरर पे बस मेरी ऐसी नज़र पड़ी, और मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जो ड्राइवर है वो रो रहा है, पता नहीं जो भी कोई रीज़न हो होती होगी उसकी। बट द थिंग इज़, मेरा उस टाइम पे इतना दिल खफा हुआ और दिल से मेरी दुआ निकली कि मतलब हर एक इंसान की लाइफ में देखो ऐसे ना कोई ऐसे ऐसे पॉइंट आ जाता है जब, या ऐसे उसकी सफरिंग होती है जिसकी वजह से वो अपने प्रोफेशनल, हम कहते हैं ना कि जब इंसान प्रोफेशनल लाइफ में जाता है तो वो इतना बिजी हो जाता है कि उसे अपने जो है गम और दुख ये सब भूल जाता है। तो आप खुद सोचो कि आप, कोई बंदा ऐसे प्रोफेशनल अपने काम में ऐसे बिजी हो और उसके बाद भी अगर कोई उसे चीज़ तंग कर रही है तो वो मतलब लाइक वो कितनी हर्टिंग होगी। फिर अब आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि अच्छा, यहाँ पे ना हमारी टीचर्स की लाइफ इतनी बिजी होती है, हम हमेशा कहते हैं कि हाँ हम जो है तो गवर्नमेंट टेस्ट वगैरह क्लियर करके ना अच्छी अच्छी पोस्टों पे जाएंगे और ये वो। लेकिन बिलीव मी, यहाँ पे इनकी जॉब इतनी टफ़ है ना कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है डिस्क्राइब करने को। मैं जस्ट उनसे क्लास का पूछने गई थी, और यहाँ पे डॉक्टर नाहिद की क्लास थी हमारे साथ, और वो कुछ लेक्चर्स वगैरह हमें डिलीवर कर रही थी, और कॉल्स पे कॉल्स उन्हें आ रही थी। और फाइनली वो और इवन आई थिंक एक लड़की भी आई उनके पीछे। लाइक आई एम जस्ट सिंपली ट्राई टू से दैट डूइंग गवर्नमेंट जॉब इज़ नॉट दैट ईजी हाउ मच वी कंसिडर इन माइंड। ओके, यहाँ पे जब वापसी में मैं आ रही थी तो मुझे बहुत अच्छी शॉप दिखी, और मैं यहाँ पे इसकी
मतलब यहाँ पे इनके पास जो डेकोरेशन की जो चीज़ें थी वो इतनी कोई मज़े की थी। 2-3 तो मैंने सिर्फ परचेज़ भी कर ली थी और इन्होंने काफ़ी कंसेशन भी की। और अगर कोई विज़िट करना चाहता है तो दे कैन गो देयर। अच्छा, यही वो चीज़ थी जहाँ जिसके पीछे कॉन्टिन्यूसली मेरे पीछे कॉल्स आ रही थी। फिर फाइनली जब मैं घर गई और मैंने उनको कहा कि हाँ, लाइक नाउ आई एम एट होम, सो फिर वो आए और उन्होंने डिलीवर किया। ये जो आपको स्क्रीन पे रूम नज़र आ रहा है ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड का रूम है। मतलब उसकी शादी ना इतनी छोटी सी एज में उसकी शादी हुई है और इतने इतने अच्छे से वो हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके रख रही। वो अभी कभी कभी अपने स्नैप शेयर करती है तो उसकी छोटी सी बेटी भी है, तो मैं वो देखती हूँ, मैं उसे कहती हूँ यार तुम तो खुद इतनी छोटी सी हो, कैसे ये सब मैनेज कर पा रही होती हो रात के वक्त। अब फिर बीच में ना मैंने थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड किया रात के वक्त, तब मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी स्वीट खाने की, तो मैंने कहा कि क्यों सब बनाया जाए, इसलिए मैंने खीर बनाई और इन्जॉय किया बहुत। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।